हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप जो है टेली प्राइम में करेंसी का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो। और इससे पहले आपको मैंने इसी वीडियो में बताया है हमारे चैनल क्लासिकल म्यूजिकल के माध्यम से कि आप जो है किसी भी ट्रांजेक्शन में जर्नल एंट्री को कैसे पास कर सकते हो। तो यह वीडियो आज का हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है। तो यह वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप यह बाहरी देशों से आप किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसका करेंसी का कैलकुलेशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो करेंसी कैलकुलेशन करने के लिए हमें करेंसी कुछ क्रिएट करने होंगे। तो उससे पहले हमें ये कुछ क्वेश्चन देखने होंगे यहाँ पे। जैसे कि हमको मिल रहा होगा पहला क्वेश्चन कि 1 अप्रैल 2024 को हमने पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड से डॉलर में कुछ सामान खरीदे जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें यूएस डॉलर 85 रुपये है। तो हम जो सामान खरीद रहे हैं वो है पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड से, और यहाँ पे कुछ सामान जो खरीद रहे हैं वो है डॉलर में 85 रुपये। हमारा डॉलर इंडियन रुपीस है। यदि हम 85 रुपये पे करेंगे तो हमारा डॉलर $1 कहा जाएगा। तो हम जो खरीदने वाले हैं वो पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड का लेजर बनाएंगे। साथ ही साथ उससे पहले हमें कंपनी बनाना होगा और हमें खरीदने के साथ साथ एक परचेज का लेजर और पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड का लेजर बनाना होगा। तो चलिए हम पहले कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए मैं कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस करूंगा और क्रिएट पे इंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही इंटर के बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं कंपनी बनाने का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी बना देता हूँ करेंसी के नाम से, और यहाँ पे स्टेट भर देता हूँ छत्तीसगढ़, और इसे कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाकी जो अदर डिटेल्स आपका ओपन होंगे वो कुछ लोड लेने के बाद इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा, जिसमें हमें जीएसटी के ऑप्शन को नो पे सेट करना है। बाकी सभी डिटेल्स को कंट्रोल ये करके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन होगा हमारा लेजर बनाने का। तो लेजर बनाने के लिए मैं क्रिएट पे जैसे इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो नीचे हमें दिख रहा होगा लेजर का ऑप्शन। तो लेजर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो सामान खरीदने वाले हैं पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड से, तो इसका लेजर बनाने के लिए मैं कंट्रोल ये से सेव करने से पहले इस व्यक्ति के नाम से या कंपनी फर्म संस्था जो भी होगा उसके नाम से लेजर बनाना है ऐसा होगा। तो पहला लेजर मैं बनाऊंगा पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड के नाम से, और अंडर बाई ग्रुप रखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इसे सामान को खरीदने वाले हैं। और यहाँ पर मेंटेन बिल बाई बिल को यस पे सेट करता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूंगा। हमारा जो दूसरा लेजर होगा परचेज के अकाउंट के नाम से, जिसे अंडर बाई ग्रुप में रखूंगा परचेज अकाउंट में, और इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा 2 लेजर बन के तैयार हो गया है। और तीसरा जो हमारा लेजर बनेगा कि क्वेश्चन में दिया है कि परचेज किए गए कुछ सामानों का होंडा स्टील पावर प्लांट को बेचा गया है, और बेचे गए सामानों को किस में बेचे हैं, पाउंड में बेचा गया है। तो इसे हम बेचने वाले हैं होंडा स्टील पावर प्लांट को। तो मैं पावर प्लांट के नाम से एक लेजर क्रिएट करूंगा, और साथ ही साथ इसको बेचने के लिए सेल का लेजर बनाना होगा। तो 2 लेजर और बनाता हूँ, जो कि मैं बनाऊंगा होंडा स्टील पावर प्लांट के नाम से, होंडा स्टील पावर प्लांट। अंडर बाई ग्रुप रखूंगा सन्ड्री डेटर्स का, क्योंकि हम इसे सामान बेचने वाले हैं। तो अंडर बाई ग्रुप रखूंगा सन्ड्री डेटर, और इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूं। और अगला जो हमारा लेजर बनेगा सेल करने के लिए, तो मैं चौथा जो लेजर बनाऊंगा सेल अकाउंट के नाम से, ये आपका अंडर बाई ग्रुप आएगा सेल अकाउंट में, और इसे मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो हमारा 4 लेजर यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, जिसमें हमने पहले स्टेप में बनाया कंपनी और दूसरा स्टेप में बनाया 4 लेजर। और अगला जो होगा हमारा, यहाँ पे कुछ हमें करेंसी क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूएस डॉलर पहला बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है पाउंड के नाम से। तो हम यहाँ पे 2 करेंसी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करेंसी करने के लिए मैं तीसरा प्रोसेस में दोहराऊंगा क्रिएट करेंसी का। तो यहाँ पे मैं स्केप बटन प्रेस करके पीछे आ जाता हूँ। तो हमें देखिए नीचे में दिख रहा होगा करेंसी का ऑप्शन, और यहाँ पे जैसे करेंसी को एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो पहले जो हमारा डॉलर और पाउंड का करेंसी है उसे मैं पहले क्रिएट करूंगा। तो हमें नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, जहां पे हम अपने इंडियन रुपीस को भर के हम रेट एक्सचेंज को कर सकते हैं। और हमें उसे करना जरूरी होगा, क्योंकि हम उसके
एक्सचेंज किए बिना हम उसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यदि मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे इंटर करूँगा तो पहला जो बनाऊँगा मैं डॉलर का, तो यहाँ पे मैं सिंबल लेता हूँ डॉलर का, शिफ्ट के साथ 4 बटन को यूज़ किया और यहाँ पे मैं फॉर्मल नेम में लिखूँगा डॉलर और जैसा वैसी करके कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अगला जो बनेगा पाउंड के नाम से, तो पाउंड का सिंबल लाने के लिए मैं अल्ट के साथ 156 बटन प्रेस किया तो हमारे सामने सिंबल में पाउंड का सिंबल आ गया है। फॉर्मल नेम में मैं लिखूँगा पाउंड और इसे मैं इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जो है 2 पाउंड क्रिएट हो गया है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक करेंसी पहले से बना होगा जो कि इंडियन करेंसी का होगा, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा। तो उसे देखने के लिए देखिए मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद अल्टर में जैसे इंटर करूँगा यहाँ पे आपको मिलेगा करेंसी का ऑप्शन। जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो हमारा 3 करेंसी बन के पहले से रेडी है। तो यहाँ पे देखिए पहले से रुपीज़ का आपका करेंसी बना हुआ है, बाकी 2 करेंसी हमने एक पाउंड का एक डॉलर का अपने से क्रिएट किया है। और इसके बाद जो अगला जो प्रोसेस रहेगा वो हमारा रेट एक्सचेंज करने का। तो रेट एक्सचेंज करने के लिए देखिए ये जो नीचे का ऑप्शन है वह पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसमें हम अपने इंडियन करेंसी को कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे अपने इंडियन करेंसी को, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इंडियन करेंसी हमारा 85 रुपये है, यानी हम 85 रुपये पे करेंगे तो हमारा $1 माना जाएगा और हमारा पाउंड है 100 रुपये। तो 100 रुपये हम जब पे करेंगे तो हमारा 1 पाउंड माना जाएगा, जिसे हमें रेट ऑफ एक्सचेंज में भरना है। तो इसे रेट ऑफ एक्सचेंज करने के लिए मैं यहाँ क्रिएट पे फिर जाऊँगा और इंटर बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज का बॉक्स खुला है, वहाँ पे इंटर करूँगा और यहाँ पे देखिए डॉलर का अमाउंट आपको भरना है, जो कि मैंने अभी दिखाया था 85 रुपये। तो यहाँ पे मैं 85 रुपये तीनों में पे कर देता हूँ, तो भर देता हूँ। और उसके बाद हमारा पाउंड है इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये है, यदि हम 100 रुपये पे करेंगे तो हमारा 1 पाउंड होगा। तो इसे हम रेट ऑफ एक्सचेंज करके इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा अभी तक कंपनी बन गया है और हमने लेजर भी बना लिया है और 2 करेंसी बनाया है जो कि डॉलर और पाउंड के नाम से है और हमने रेट ऑफ एक्सचेंज कर लिया है। और आगे जो हमारा प्रोसेस होगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा कि अंबुजा सीमेंट की 50 बोरी खरीदी गई, जिसमें प्रत्येक बोरी की कीमत $10 थी, जिसमें हमें 10% का नगद छूट मिला है। तो क्वेश्चन में हमें देख रहा होगा कि अंबुजा सीमेंट हमें खरीदना है, तो ये हमारा स्टॉक का आइटम है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमें पहले स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, उसके बाद स्टॉक यूनिट क्रिएट करना होगा। तो स्टॉक ग्रुप करने के लिए देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा स्टॉक ग्रुप का, तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा जो कि अंबुजा सीमेंट है, तो मैं बनाऊंगा सीमेंट ग्रुप को, यानी किसी भी प्रकार से मैं आगे सीमेंट खरीदूंगा तो अंडर बाई ग्रुप में उसे सीमेंट पे रख सकता हूँ। तो इसे मैं इंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा। और अगला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्बल टाइल्स का, तो एक ग्रुप मैं बनाऊंगा टाइल्स के नाम से और एक बनाऊंगा यहाँ पे पुट्टी पैंट के नाम से। तो किसी भी प्रकार या किसी भी कंपनी के पुट्टी पैंट होंगे या फिर अदर जो चीज़ें होंगी आप उसे उस ग्रुप में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पुट्टी पैंट का ग्रुप और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये हमारा होगा टाइल्स का ग्रुप। तो इस प्रकार से मैंने 3 यहाँ पे ग्रुप बना लिया है और तीनों को इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया है। और आगे जो हमारा होगा यूनिट क्रिएट करने का, तो यूनिट क्रिएट करने के लिए मैं स्केप बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा जिसे मैं एरो की सहायता स्टॉक आइटम और नीचे दिख रहा होगा यूनिट। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए मैं पहले यूनिट बनाऊंगा तभी मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूं। तो यूनिट में जैसे इंटर करूंगा तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सामान में कि अंबुजा सीमेंट की हमने 50 बोरी खरीदी है। तो आपको यहाँ पे यूनिट दिख रहा होगा कि हमने बोरी में जो कुछ चीज़ों को खरीदा है, तो मैं बोरी का एक यूनिट क्रिएट करूँगा। है मार्बल टाइप को हमने पीस में खरीदा है, तो एक मैं पीस का यूनिट क्रिएट करूँगा और एक यहाँ पे पैकेट का दिख रहा होगा, तो मैं तीसरा यूनिट क्रिएट करूँगा पैकेट के नाम से। तो इन तीनों यूनिट को मैं क्रिएट करने के लिए नॉर्मल टैली में आऊँगा। मैं पहला बना लेता हूँ पीस का, फॉर्मल नेम में मैं पूरा नाम भरूँगा पीस और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगला जो मैं यूनिट यहाँ पे क्रिएट करूँगा वो होगा हमारा बोरी का। तो बोरी को बोलते हैं सैक। तो फॉर्मल नेम में के सिंबल में मैं दूंगा शॉर्ट नेम SCK करके और यहाँ पे पूरा नाम दूंगा SSCK और इसे दूसरा यूनिट बना के मैं यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो मैंने अभी पीस बना लिया है और दूसरा बना लिया है सैक और तीसरा बचा हुआ है मेरा पैकेट का। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में भरा PKT और पूरा नाम में भर देता हूँ PAC
PAKET मतलब पैकेट का पूरा नाम दिया और कंट्रोल A करके इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या फिर इंटर करके भी आप इसे एक्सेप्ट करा ले सकते हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा मेरा स्टॉक आइटम बनाने का, फिर से मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉक आइटम का। तो स्टॉक आइटम में जैसे यहाँ पे इंटर करता हूँ तो जैसे मैं क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारा पहला है अंबुजा सीमेंट जो कि हमने 50 बोरी खरीदा है, और दूसरा है हमारा मार्बल टाइल्स, और तीसरा है हमारा डीलक्स का पुट्टी पेन। तो जब मैं स्टॉक आइटम को इसे क्रिएट करूँगा तो अंडर बाय ग्रुप उसे मैं चुनते जाऊंगा यहाँ पे अंडर, और यूनिट को भरते जाऊंगा, साथ ही साथ उसे मैं इंटर करके एक्सेस कराते जाऊंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है अंबुजा सीमेंट के नाम से, तो ये पहला मैंने बना लिया अंबुजा सीमेंट। और जैसे इंटर करता हूँ तो अंडर मैंने देखिए राइट साइड बना के दिख रहा होगा आपको, जो कि हमारा सीमेंट है अंबुजा सीमेंट। तो इसे अंडर बाय ग्रुप में सीमेंट को चुनता हूँ और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अंबुजा सीमेंट हमने खरीदा है बोरी में, तो मैं उसके लिए स्टैक को चुनता हूँ और इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अगला जो हमारा है मार्बल टाइल्स, तो मार्बल टाइल्स का स्टॉक क्रिएट करूँगा जिसे मैं अंडर बाय ग्रुप यहाँ पे टाइल्स का रखूँगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊँगा मार्बल टाइल्स का, और अंडर में रखूँगा मैं टाइल्स के ग्रुप पे, और इसे मैं इसमें लेके इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। और तीसरा जो हमारा बनेगा डीलक्स का पुट्टी पेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो इसे मैं डीलक्स पुट्टी पेंट के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि हमारा अंडर बाय ग्रुप पुट्टी पेंट का आएगा। इंटर करके इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, और यूनिट पे पहले चुन लेता हूँ पैकेट और इसे एक्सेप्ट करता हूँ कंट्रोल A से। इस प्रकार हमारा पहला बन के तैयार हो गया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और दिया है चौथे नंबर का क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो कि हमने बंडल में खरीदा है 200 बंडल। तो इसे भी मैं क्रिएट करता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वायर है। तो इसका हमने ग्रुप तो क्रिएट नहीं किया है, तो हम इसे शॉर्टकट में भी बता देता हूँ कि आप जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगला जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर। इलेक्ट्रिसिटी वायर यहाँ पे मैंने टाइप किया, जो कि हमारा इसका ग्रुप बना नहीं है। तो इसे शॉर्टकट में बनाने के लिए मैं कीबोर्ड से ऑल्ट C बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक ग्रुप बना लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के नाम से, और यहाँ पे मैं इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ इसे हमने बंडल में खरीदा है, तो बंडल का हमारा यूनिट बना नहीं है। इसे बनाने के लिए मैं ऑल्ट C बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में भरता हूँ बंडल BANDL करके, और यहाँ पे पूरा नाम भर देता हूँ BANDAL, और इसे मैं इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा 4 स्टॉक आइटम बन के तैयार हो गया है, और इसे मैं कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अगला जो हमारा प्रोसेस होगा खरीदने और बेचने का, तो यहाँ पे पहले खरीदने बेचने के लिए मैं स्केप से बैक आ जाता हूँ, जो कि हमारा गेट ऑफ टेली का मेन पेज दिख रहा है। नीचे आपको वाउचर दिख रहा होगा, वाउचर में जैसे आऊँगा और यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करूँगा तो हमने सामान खरीदा है यहाँ पे पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड से, जो कि हमारा अंबुजा सीमेंट का 50 बोरी है, जो कि $10 में खरीदा है, और जिसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। तो टेली में इसकी एंट्री करने के लिए मैं नॉर्मली खरीदने के लिए परचेस के लेजर का चुनाव करूँगा, और यहाँ पे देखिए चेंज मोड का मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल H का। तो इसे मैं यहाँ पे राइट साइड आपको शो हो रहा होगा पॉपअप चेंज मोड का, जो हमारा कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे चेंज मोड के लिए मैं कंट्रोल H कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, और इनवाइस मोड में मैं इसे लेके इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम चुना है मेरे को पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड का, और इसे मैं इंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ। और नीचे आपको मिलेगा परचेस का लेजर। तो परचेस अकाउंट देने के बाद मैं जैसे ही हमें देखिए यहाँ पे सामानों का लिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सामानों का लिस्ट को शो कराने के लिए मैं जैसे ही कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड हमें अंबुजा सीमेंट को चुनना है, जो कि हमने पेट्रो चाइना कॉर्पोरेट लिमिटेड से ख़रीदा है। तो इसे चुनने के बाद जो कि हमने खरीदा है 50 बोरी, जिसका कीमत है $10 और जिसका डिस्काउंट है 10%। तो इसकी एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे 10 बोरी जैसे ही इंटर करता हूँ, और यहाँ पे $10 की कीमत मैं यहाँ पे भरता हूँ। और इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना होगा
कि जो आपने करेंसी क्रिएट किया है जैसे कि डॉलर और पाउंड का, तो इसे हमें लास्ट में डॉलर का साइन देना होगा, जिसे मैंने शिफ्ट के साथ 4 बटन को यूज करके बनाया था। तो यहाँ पे कीबोर्ड से आप जो है शिफ्ट के साथ 4 जो आपका कीबोर्ड में मिलेगा सबसे ऊपर साइड या डॉलर यूज करके करेंगे। और यहाँ पे मैं डॉलर में लेता हूँ, जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे आपका कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे मैंने 10 बोरी लिया है, तो एक बोरी का कीमत कितना होगा उसे मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हम $10 का कीमत है हमारा जो है इंडियन रुपीज़ 85 रुपये है। तो 85 रुपये के हिसाब से हमारा जो है एक बोरी का कीमत पड़ेगा या 850 रुपये। तो इस प्रकार से आप जो है करेंसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक आपको डिस्काउंट का कॉलम भी चाहिए। तो डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन में है कि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिला है। तो 10% का डिस्काउंट लेने के लिए हमें डिस्काउंट का कॉलम को इनवाइस कराना होगा। तो यहीं से मैं F11 जैसे करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस का। तो यस करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डिस्काउंट का कॉलम दिखाई देने लग गया है और यहाँ पे हमें भरना है 10% का डिस्काउंट। तो हमारा जो है यहाँ पे डिस्काउंट होके आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो है दूसरा जो सामान है हमारा मार्बल टाइल्स का। तो मार्बल टाइल्स हमने 100 पीस खरीदा है, जिससे प्रत्येक टाइल्स का कीमत $4 है, जिसमें 15% का कैश का डिस्काउंट मिला है। तो इसकी एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे टेली में मार्बल टाइल्स स्टॉक आइटम को चुनूंगा, जो कि हमारा है 100 पीस। तो यहाँ पे मैं 100 पीस इंटर करता हूँ और यहाँ पे $4 पर पीस की कीमत है। तो इसे जैसे 4 लिखने के बाद मैं शिफ्ट के साथ 4 बटन को यूज करूँगा तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है 15% का डिस्काउंट है। तो उससे पहले देखिए हमें प्रत्येक बोरी का कीमत पड़ रहा है $4। तो 85 रुपये हमारा इंडियन रुपीज़ है। तो एक हमारा जो टाइल्स है उसका कीमत पड़ेगा 340 रुपये। तो इस प्रकार से आप जो है हमारा कैलकुलेशन होते जा रहा है। यहाँ पे हमारा 15% का डिस्काउंट है, तो हमें 15% डिस्काउंट के साथ इसे एक्सेप्ट करा दिया। और अगला जो हमारा स्टॉक आइटम है डिलक्स का पुट्टी पैंट, जो कि 150 पैकेट खरीदा गया है। प्रत्येक पैकेट की कीमत $6 है, जिसमें 8% का कैश डिस्काउंट मिला। तो इसकी एंट्री कर देखिए टेली में कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चुनूंगा डिलक्स का पुट्टी पैंट, जो कि हमारा 150 पैकेट खरीदा गया है। तो यहाँ पे मैंने 150 पैकेट इंटर किया, प्रत्येक का है $6। तो यहाँ पे मैंने $6 दिया है कीमत। और यहाँ पे हमें देखिए आपको सर का कीमत है $6, जो कि हमारा इंडियन रुपीस है 85 रुपये। तो हमें एक पैकेट का जो डिलक्स पुट्टी पैंट है वो हमें एक पैकेट 510 रुपये में पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम जो है डॉलर की कीमत का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हमें 8% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो जैसे ही यहाँ पे 8% इंटर करूँगा और यहाँ पे है आपका जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। और हमारा एक सामान बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वायर का, जो कि हमने 200 बंडल खरीदा है इलेक्ट्रिसिटी वायर को, जो कि हमारा जो है कुल कीमत $8 है और इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो इसको जो है एंट्री करने के लिए मैं टैली पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं भरूँगा इलेक्ट्रिसिटी वायर 200 बंडल खरीदा गया है और प्रत्येक बंडल का कीमत $8 है। तो $8 का साइन यहाँ पे मैं दूंगा। जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा $1600 यहाँ इधर बन के आ गया है। तो हमारा जो है एक बंडल का कीमत इलेक्ट्रिसिटी वायर 680 रुपये पड़ेंगे और हमारा जो है डॉलर में $8 होगा। तो इसे मैं पहली एंट्री करके इसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए हमारा कुल खरीदारी डिस्काउंट के साथ $2858 का खरीदी हुआ है, जो कि हमारा डॉलर अमाउंट है। और उसी का जो है नीचे में देखिए कैलकुलेशन हमारा इंडियन रुपीज़ $85 के हिसाब से हमारा इंडियन रुपीज़ 2,42,930 रुपये का जो कैलकुलेशन है वो हमारा इंडियन रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। और हमारा जो है उसी में डॉलर है 2,858 रुपये। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी सामान को खरीदेंगे तो उसका डॉलर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी वीडियोस का पार्ट 2 में आने वाली वीडियोस में बनाने वाला हूं, जो कि हमारा सेल का एंट्री होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन करने के बाद आप उसे
रेट ऑफ एक्सचेंज में कैसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो आज का यह वीडियो हमारा इतना रहे। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हमें मिलने वाली सारी जॉब और लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट आपको उस माध्यम से मिलते रहेंगी। तो धन्यवाद। आज के वीडियोस में इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू।